जय हिंद प्यारे साथियों, इलेक्ट्रीशियन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आपको पिछली क्लास समझ आई होगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 जो है मानकों का संकल्पना कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड मानक यानी कि SI यूनिट, FPS यूनिट, CGS यूनिट, MKS यूनिट का डिफिनेशन है और इसी का विस्तार है। ठीक है, MKS जो कि ये जितना भी इस चैप्टर में दिया है ये हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन की क्लास में कर चुके हैं। तो इसमें दिया है इलेक्ट्रीशियन के औजारों का परिचय है। कुछ इलेक्ट्रीशियन के औजारों का परिचय है, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। ये क्लास हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन की क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो ये क्लास हम लोग आज करेंगे, इलेक्ट्रीशियन के औजारों का परिचय देखेंगे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा होगा कॉम्बिनेशनल प्लायर। ठीक है, जिसका साइज है 150 mm, 200 mm और 250 mm। तीन प्रकार के होते हैं, 150 mm के होते हैं, 200 mm के और 250 mm के होते हैं। बनावट इसका, यह स्टील का बना होता है। ठीक, यह स्टील का बना होता है जिसके हैंडल पर PVC का इंसुलेशन चढ़ा होता है। ठीक, इसके हैंडल पर PVC होता है। यह इलेक्ट्रीशियन का मुख्य औजार होता है। ठीक, यह इलेक्ट्रीशियन का बहुत इंपॉर्टेंट औजार है। इसका प्रयोग क्या करते हैं, इससे काम क्या होता है? इसका प्रयोग तार को काटने, ऐंठने एवं पकड़ के रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है, जिससे इसे कॉम्बिनेशनल प्लायर कहते हैं। कॉम्बिनेशन प्लायर कहते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन प्लायर, और इसे कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं। ठीक है, सावधानियां, इससे स्टील की तार नहीं काटनी चाहिए। ठीक, क्योंकि स्टील की तार काटने से खराब हो जाएगा। इसको हथौड़े की तरह यूज नहीं करना चाहिए। इससे गर्म पदार्थ को नहीं पकड़ना चाहिए। इसके हैंडल विद्युत रोधित होना चाहिए, यानी कि इंसुलेटेड होना चाहिए। इसके हैंडल जो है इस पर जंग नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट जो है उपकरण है वो है साइज कटिंग प्लायर। साइज कटिंग प्लायर का साइज जो होता है वो 150 mm का होता है, 200 mm का और 250 mm का होता है। बनावट, यह स्टील का बना होता है जिसके एक साइड पर कटर होता है। इसके हैंडल पर PVC की इंसुलेशन चढ़ी होती है। ठीक, साइड कटर का आप चित्र देख सकते हैं। उपयोग, इसका प्रयोग समान जगह या संकरी जगहों पर भी तार को काटने के लिए किया जाता है। संकरी मतलब नैरो, यानी कि पतले जगह, जो नर्म। ठीक है, इसका प्रयोग तारों पर विद्युत रोधन हटाने के लिए किया जाता है। जो तार पे हम लोग तार, यानी कि अगर अपनी भाषा में बोले तो तार छीलने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसका प्रयोग जली हुई वाइंडिंग तार को काटने में भी किया जाता है। जो इलेक्ट्रिशियन शॉप होता है जहाँ पे मोटर वाइंडिंग होती है, अगर तार आपका मोटर जल जाता है तो तार काटने के लिए इसी साइड कटिंग प्लायर का यूज किया जाता है। सावधानियां क्या बरतनी चाहिए? स्टील के तार को काटना नहीं चाहिए, इससे भी स्टील का तार नहीं काटना चाहिए। जंग से बचाना चाहिए, जंग इस पे नहीं लगना चाहिए। जंग से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं आप? इस पे ग्रीस लगाएं और मिट्टी और धूल और पानी से दूर रखें ताकि इस पे जंग ना लगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है पेचकस या स्क्रू ड्राइवर। साइज इसका कितना होता है? 100 mm, 150 mm होता है, 200 mm और 250 mm होता है। प्रकार इसका देख लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन स्क्रू ड्राइवर, पतले स्टेम की इलेक्ट्रीशियन कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर, पतले स्टेम की समान स्क्रू ड्राइवर, हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। ये उसके प्रकार हैं। बनावट देखिए, ये स्टील का बना होता है। स्क्रू ड्राइवर स्टील का बना होता है जिसे टेम्पर किया जाता है। इसका हैंडल लकड़ी, प्लास्टिक या सेल्यूलाइड इंसुलेशन का बना होता है। इसके स्टेम पर PVC का इंसुलेशन चढ़ा होता है जो विद्युत कार्य के लिए आवश्यक है। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर आप देख सकते हैं। अब इसका प्रयोग देख लें हम लोग। इसको यूज कहाँ करते हैं? यूज मतलब इसका
काम में है, ठीक है। स्क्रू को खोलने एवं कसने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्क्रू जो होता है हमारे किसी भी इन्वर्टर में है और पंखे में है, हर जगह स्क्रू लगा होता है, तो स्क्रू को खोलने और कसने के लिए प्रयोग किया जाता है। सावधानियां इसमें भी बरतनी चाहिए। तो पहली सावधानियां यह है कि हमेशा विद्युत रोधी स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करना चाहिए, जो कि हम लोग ने पहले दूसरे चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है कि किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का यूज तभी करें जब उस पर प्रॉपर इंसुलेशन हो। अगर इंसुलेशन नहीं होगा तो आपको करंट लग सकता है, ठीक है। सेकेंड ये स्क्रू ड्राइवर को छेनी की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्क्रू ड्राइवर को कितने लोग क्या करते हैं, छेनी की तरह प्रयोग करते हैं, जो कि आपके लिए भी हानिकारक है और वो इक्विपमेंट के लिए भी हानिकारक है। वो इक्विपमेंट दोबारा यूजेबल नहीं होता है, ठीक है। इस पर हथौड़े से चोट नहीं लगाना चाहिए। इस पर हथौड़े से यानी कि हथौड़े से नहीं मारना चाहिए। स्क्रू के साइज के अनुसार उचित स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करें। कई बार क्या होता है कि स्क्रू जो होता है वो छोटा होता है, या फिर मान लीजिए स्क्रू जो है वो बड़ा है। अगर आपका जो स्क्रू ड्राइवर है वो छोटा है तो उसमें यूज करेंगे तो स्क्रू ड्राइवर खराब हो जाएगा। अगर स्क्रू ड्राइवर खराब हो जाएगा, ठीक है। अगर स्क्रू बहुत बड़ा है या फिर बहुत छोटा है, अब बड़ा करेंगे तब भी स्क्रू खराब हो जाएगा, दोनों में से कोई एक खराब हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा साइज का यूज करना चाहिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सेटर पंच। अब सेटर पंच क्या होता है, ये साइज इसका 100 mm होता है, 150 mm होता है। बनावट देख लेते हैं, यह हाई कार्बन स्टील यानी कि हाई कार्बन स्टील बहुत मजबूत हुआ है, ठीक है। जब हाई कार्बन स्टील बोल दिया तो यानी कि मजबूत है। इसकी बॉडी नर्लिंग की होती है, जिससे इसे मजबूत से पकड़ा जा सकता है। नर्लिंग मतलब ऊपर आप देख रहे हैं कि ये बना है, खंड खंड टाइप करके बना है, इसे नर्लिंग कहते हैं, ठीक है। इसका पॉइंट 90 डिग्री कोण पर होता है। जो नर्लिंग बनाई गई है उसका कोण 90 डिग्री कोण पे होता है, ठीक है। प्रयोग, अब इसका प्रयोग क्या करते हैं तो जान गए, इसकी बनावट और इसका साइज जान गए। क्या होता है इसका प्रयोग, धातु में ड्रिल करने के लिए गाइड हाल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि ड्रिल का पॉइंट आसानी से सेट हो सके। यह मार्किंग टूल है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक चीज और बोल सकते हैं, जो हम लोग का ड्रिल मशीन में लगता है, ड्रिल मशीन में लगता है वही ये है सेंटर पंच, ठीक है। सेटर पंच, सावधानियां इसमें बरतनी चाहिए। सेटर पंच का प्रयोग हाई स्पीड स्टील पर नहीं करना चाहिए, यानी कि हाई सेटर पंच का प्रयोग हाई स्पीड स्टील पर नहीं करना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन नाइफ क्या होता है, इलेक्ट्रिशियन चक्कू, इसका साइज जो 100 mm का होता है। बनावट, यह स्टील का बना होता है, इसमें 2 ब्लेड होते हैं। एक ब्लेड अधिक धार का होता है, एक ब्लेड जो होता है वो बहुत अधिक धार का होता है, तो दूसरा कम धार वाला होता है। प्रयोग, अधिक धार वाले ब्लेड से तार का इंसुलेशन उतारने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये इलेक्ट्रिशियन नाइफ है और इसका इंसुलेशन किसी तार को अगर छीलना होगा तो हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे, इलेक्ट्रिशियन नाइफ का। सावधानियां इसमें भी हैं, तो इससे तार को काटना नहीं चाहिए, इसे जंग से बचाना चाहिए। इससे स्टील का इससे तार का इंसुलेशन हटा जाता है, ना कि तार काटा जाता है, ठीक है। और इससे जंग से बचाना चाहिए। अब नेक्स्ट है नियॉन टेस्टर। नियॉन टेस्टर वोल्टेज इसका है 500 वोल्ट, 500 वोल्ट तक नियॉन टेस्टर से हम लोग मेजर कर सकते हैं। बनावट, यह स्टेन स्टील का बना होता है जिस पर पीवीसी का इंसुलेशन होता है। आगे का सिरा स्क्रू ड्राइवर की तरह होता है। इसका हैंडल पारदर्शी होता है जो सेल्यूलाइड का बना होता है। इसके अंदर नियॉन इंडिकेटर प्रतिरोध के साथ स्टेम से जुड़ा रहता है। प्रतिरोध का दूसरा सिरा हैंडल पर क्लिप के साथ जुड़ा रहता है। यह क्लिप अर्थ पॉइंट की तरह कार्य करता है, ठीक है। उस पर हम लोग फिंगर रख के काम करते हैं। नियॉन टेस्टर, ये प्रयोग, इसका प्रयोग क्या है, नियॉन टेस्टर का आखिर प्रयोग क्या होता है। इसका प्रयोग संजीवित यानी कि लाइव वायर को चेक करने के लिए किया जाता है, जो कि हमने आपको बताया है दूसरे चैप्टर में, बताया था कि लाइव वायर होता क्या है। तार में करंट से नियॉन इंडिकेटर जलता है। सावधानियां इसमें बरतनी पड़ेगी। इसका प्रयोग स्क्रू ड्राइवर की तरह नहीं करना चाहिए, इसे गिराना नहीं चाहिए वरना यह खराब हो जाएगा। यह बहुत कम वोल्टेज पर भी ग्लो करता है, अतः यह सुनिश्चित होना चाहिए कि लाइन में उपयुक्त वोल्टेज है। और जो लास्ट आपका है वो है स्टील रूल। इसका साइज होता है 150 mm और 300 mm और 600 mm होता है। बनावट, यह स्टेनलेस स्टील का बना होता है जिसके एक तरफ
इंच में दूसरे तरफ किलोमीटर में स्केल होता है, ठीक है। सेंटीमीटर होता है, देखें सेंटीमीटर और इंच स्केल लिखा है, ठीक है। ये स्टील रूल है। अब इसका प्रयोग क्या होता है ये जान लेते हैं। इसका प्रयोग नाप लेने के लिए किया जाता है। नाप अगर लेना है तो नाप लेने के लिए किया जाता है। इसे डायमेंशन मापते हैं। सावधानियां, इसे जंग लगने से बचाना चाहिए, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो इस चैप्टर में था वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये इस चैप्टर में केवल यही था, और जो भी था एमकेएस, सीजीएस और एसआई प्रणाली या फेयर्स प्रणाली, ये वर्कशॉप कैलकुलेशन में बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। तो ये क्लास आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी क्लास लगी होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।